So hello guys, AG this side. So welcome you all to my channel Study with AG. तो आज हम लोग किस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग एक चीज़ देखेंगे जो कि बहुत एक मतलब इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्योंकि अभी और कुछ ही दिन बचे हैं जेई मेंस में। ऑलमोस्ट आप मतलब ये बोल सकते हैं कि लास्ट 5 डेज़ बचे हैं जेई मेंस सेशन 2 के लिए। तो इसमें हम लोग कैसे जो लास्ट के दिनों है इसमें हम लोग कैसे अपना जो मार्क्स है उसको 60 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग और एक चीज़ में भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि क्या पॉसिबिलिटी है थर्ड सेशन होने का जेई मेंस का। तो ये दोनों टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम लोग मतलब डिस्कशन करेंगे। सो टू स्टे अपडेटेड एंड गेट सम ब्यूटीफुल कंटेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसमें और अच्छे अच्छे वीडियोज़ में डालता रहूँगा। तो पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। सो हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स इन जेई मेंस इन लास्ट फ्यू डेज़, ठीक है। तो कुछ बाकी जो मतलब कुछ भी दिनों बचे हैं उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जिसमें कि हम लोग का जो मार्क्स है वो बूस्ट हो पाए जेई मेंस में। तो एटलीस्ट 60 मार्क्स मतलब आप लोग का 15 क्वेश्चन कम से कम सही हो जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा सही हो जाए। ऐसे नहीं है कि आप लोग अभी 0 मार्क्स में खड़े हैं। तो आप लोगों का जितना भी मार्क्स अभी आ रहा है उसके साथ आप लोग कैसे 60 मार्क्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर पहले देखते हैं, क्योंकि यही जो टॉपिक है मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसमें से आप लोग को मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा इजी पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जेई मेंस या जेई एडवांस या कोई भी मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें केमिस्ट्री अगर उसमें एक पार्ट है तो केमिस्ट्री उसमें से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सो आप लोग पहले हम लोग ऑर्गेनिक का बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या देख सकते हैं कि नेम्ड रिएक्शंस जो रहते हैं, जो आप लोग का मतलब कुछ नेम्ड रिएक्शंस है मतलब हर चैप्टर से, जैसे कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिर इधर मतलब बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं वो सारे रिएक्शंस आप क्या कर सकते हैं एनसीईआरटी से अच्छे से उसको एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी में जो नेम्ड रिएक्शन दिया हुआ है मतलब बाकी कोई बाहर से नेम्ड रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी नेम्ड रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है या कोई भी नेम्ड रिएजेंट, ठीक है, नेम्ड रिएजेंट इन द सेंस मतलब फेमस रिएजेंट अगर दिया हुआ है तो वो सारे रिएजेंट का जो रिएक्शन है या मतलब वो क्या कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आप लोग को स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से रीड करना है। इसमें मैं आप लोग को एक ऑफ़र करना चाहूँगा कि अगर आप लोग को लगता है कि इस टॉपिक को आपको पढ़ने में थोड़ा सा मतलब बोरियत फील होता है या मतलब आप लोग को उतना अच्छे से समझ में नहीं आता ये सारे टॉपिक्स, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं मतलब कि आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे से अगर कराने के लिए आप बोलते हैं, तो हम ये आपको एश्योरेंस दे सकते हैं कि हम एक शॉर्ट में मतलब अच्छे अच्छे स्मॉल वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स आपको जल्दी जल्दी कवर करा देंगे। उसमें क्रिस्प थ्योरी रहेगा, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स रहेंगे और उसमें से आपको श्योर मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा वही सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट के दिनों में हम लोग सारे पॉइंट्स डिस्कस करने नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसमें से हम लोग अगर आपको ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि आपको श्योर श्योर 12 मार्क्स तो पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप फॉलो अगर आपको करना है या आप इसको मतलब कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में जितना लाइक्स होंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को ये मतलब जो कंटेंट है वो चाहते हैं आप लोग, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं इसको वीडियोज़ को बहुत जल्दी रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले इनऑर्गेनिक में क्या करना पड़ता है आपको। इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ एक ही चीज़ आपको बचा सकता है, वो क्या है एनसीईआरटी, ठीक है। इसको छोड़ के और कोई भी चीज़ आपको नहीं बचा सकता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जय हो, ठीक है। सो उसके बाद इस एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी तो ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है। तो पहली बात तो मैं पहला रिसोर्स बताना चाहूँगा, अगर आपको पूरा अच्छे से इस चैप्टर को कवरेज करना है तो 2 से 3 मतलब लेक्चर हर चैप्टर के लिए मैंने हार्डली आपका 1.5 से 2 घंटे के अंदर मतलब कवर हो जाएगा हर चैप्टर अगर आपको करना है। तो आप वहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का एक लिंक दे दूँगा जिसमें आप जाके वो सारे मतलब चीज़ को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, मतलब जो जो चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के, ठीक है। आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली मतलब मैंने बनाया कि जो आपको कंसेप्ट भी आपको सिखा दे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको करना ही है तो मैं अपने से भी अगर करना हो तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि पी ब्लॉक में जो है, पी ब्लॉक में आपको पूरा चैप्टर्स कवर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पी ब्लॉक की जो पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट रहता है इनऑर्गेनिक में।
तो उसको छोड़ के आप बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। लेकिन पी ब्लॉक में अगर आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स हो गया, ऑक्सो एसिड्स हो गए, इनके स्ट्रक्चर्स, फिर यूजेस ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि आजकल जो मैच द कॉलम आता है क्वेश्चन, उसमें हम लोग यूजेस ऑफ कंपाउंड्स मतलब जेईई में बहुत सारे पूछते हैं कि लिथियम का किसका यूज़ होता है। इधर आप सॉरी लिथियम तो एस ब्लॉक में चले गए हम, फिर भी मतलब जो भी पी ब्लॉक के कंपाउंड्स है, फॉस्फीन गैस कहाँ पे यूज़ होता है, ये वो चीज़ें मतलब यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड्स, सो प्रिपरेशंस को भी जैसे कि हेबर्स प्रोसेस हो गया, नहीं तो ऑसवाल्ड प्रोसेस हो गया, ये सारी जो है मतलब ये प्रोसेस आपको अच्छे से एक बार सिर्फ पढ़ने हैं, ठीक है, पी ब्लॉक में। और वो लास्ट में जो हैलोजन फैमिली, हैलोजन के बाद वाला जो फैमिली है नोबेल गैसेस फैमिली, उसमें जो ऑक्सो एसिड्स रहते हैं, सॉरी ऑक्सो एसिड्स नहीं, जैसे कि XCOF4, ये सारे जो कंपाउंड्स इसमें क्या क्या मतलब आपके कितने लोन पेयर्स हैं, कितने ये हैं, ये सारे कुछ मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मतलब यही मतलब ज़्यादातर ट्रेंड देखा जाता है कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल में हम लोग आते हैं, तो फिजिकल में आपको मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सिर्फ ईजी चैप्टर्स को लास्ट के कुछ दिनों में मतलब पढ़ें, अगर पढ़ना है तो। मतलब पढ़ना आप देखिए कि एकदम नया से स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी आपको दिक्कत आ सकता है, लेकिन अगर आपका एक बार पढ़ा हुआ है तो आप इसको अच्छे से एकदम कवर कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट हो गया, उसके बाद सोल्यूशन हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, गैस लॉ हो गया, ये सारे चैप्टर्स आप कवर कर सकते हैं जल्दी जल्दी। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है आपको तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप नर्न्स इक्वेशन को सिर्फ कर सकते हैं और फैराडेज लॉ को कर सकते हैं। इसके बेसिस पे आपको मतलब क्वेश्चंस कॉमन मिलने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या करना है, सिर्फ रेट लॉ कर लीजिए, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ वाला, उसमें से ज़्यादातर ग्राफ्स पूछे जाते हैं। और आर्हेनियस इक्वेशंस भी आप देख सकते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद बाकी जो चैप्टर है, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स जैसे कि इक्विलिब्रियम, अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी तक, अगर आपको ग्रिप नहीं है उस चैप्टर में, तो फिर से नया स्टार्ट करना कोई मतलब नहीं। जैसे कि मोल कंसेप्ट में स्टोइकियोमेट्री का एनालिसिस हो गया, ये सारी की चीज़ अगर आपको नहीं आते तो फिर से नए से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है इसमें से आप क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो बस उसी चैप्टर को अच्छे से कर लो, मतलब वो जो चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से कर लो। जैसे कि आपका अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से आता है, ठीक है, तो सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल दिया हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपको अच्छे से आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिर्फ फार्मूलाज देखिए, उनके जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे को एक बार रिवाइज़ कीजिए, कॉपी में जो क्वेश्चन आप लोग किए हैं वो सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज़ कीजिए। इस ईयर का जो मतलब करेंट ईयर क्वेश्चन जो था वो सारी चीज़ एक बार आप देख सकते हैं कि हाँ वो टॉपिक्स के वो उस क्वेश्चन को देख लिए बस। तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा अलग से नया चीज़ नहीं कर पाएंगे, आप नया चीज़ करने जाएंगे तो वो चीज़ मतलब बाकी जो ऑलरेडी किया हुआ चीज़ है वो आप मतलब छूट जाएगा आपसे। तो जो कर चुके हैं आप लोग उसी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और अगर आपको नया से करना है तो नया से आप इस टॉपिक को कीजिए, जैसे कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, EM वेव्स हो गया, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स, ये सारे टॉपिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स नाम सुन के थोड़ा बड़ा लगता है, हाँ वेटेज भी इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो चैप्टर्स है बहुत छोटा चैप्टर्स है। जैसे कि आपका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई, ये रेडियो एक्टिविटी, ये सारे बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, तो इनसे आपका क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली बन जाते हैं और आपका सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लीव मत कीजिए, ठीक है, डोंट लीव। उसके बाद जो चैप्टर्स वीक है बस उसको बस फार्मूला देख लो ठीक से। मतलब आई वांट टू से दैट अगर आपके कोई भी टॉपिक जैसे कि मैकेनिक्स में अगर थोड़ा सा वीक है तो मतलब रोटेशन अगर वीक है तो रोटेशन में क्या देख सकते हैं, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब जो स्ट्रक्चर्स है बॉडीज़ के अलग अलग, जैसे डिस्क हो गया, फिर हेमिस्फीयर हो गया, सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, ऐसे करके मतलब जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से एक बार बस देख लीजिए, उनका जो सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूलाज होते हैं वो सारे देख लीजिए, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ नया चीज़ नहीं मत कीजिए, जो फार्मूलाज है वो सारे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मैथ्स है, मैथ्स तो इसमें अगर इफ़ मैथ्स इज़ कम्प्लीटेड प्रॉपरली देन रिवाइज इट थॉरली, तो अगर मैथ्स अच्छे से कवर है आपका पूरा तो फिर आप मैथ्स को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर अदरवाइज डू ओनली इजी स्कोरिंग टॉपिक्स, मतलब जो इजी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको ही सिर्फ कीजिए, मतलब नया से कोई बड़ा टॉपिक मत पकड़ लीजिए। जैसे कि इंटीग्रेशन, अगर आप इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अगर आप अभी इन चैप्टर्स को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब आपको दिक्कत आएगा, वो उसको कवर करने में भी दिक्कत आएगा। और अगर आप आधा उधर कवर करते तो ऐसा मतलब हो सकता है कि जो पार्ट आप कवर नहीं किए वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो टॉपिक्स ईजी है जिसको आप वन गो में ख़त्म कर सकते हो, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि स्ट्रेट लाइंस हो गया, सर्कल्स हो गया, बाकी जो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला जो है टॉपिक्स, उनके बस आप फार्मूलाज देख लीजिए, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मत कीजिए कि जैसे कि इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हो गया, आप जैसे कि वो जो
प्लस पी एस डैस्ट इज इक्वल्स टू 2a, ऐसा मतलब जो फार्मूलाज है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, पैराबोला का हो गया, एलिप्स का हो गया, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारे आप देख लीजिए, ठीक है। कोई अगर इक्वेशन आपको याद रखना, टेंजेंट का इक्वेशन, फिर नॉर्मल का इक्वेशन, ये सारे याद कर लीजिए, मतलब जो याद करने का पार्ट है वो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि याद करने का जो पार्ट है वो अगर पूरा साल भी आप नहीं किए तो आपका मतलब अभी लास्ट में ही करना होता है, तो लास्ट में ही कर लीजिए एक बार में अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 3D का कोई बेसिक्स जैसे कि फार्मूला, एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला हो गया, या ऐसे मतलब चीज़ है जो आसान चीज़ है। उसके बाद एरिया आप देख सकते हैं, एरिया में 2-4 मतलब अच्छे से टेक्निक्स होते हैं, वो वही टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड में आते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादातर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट हो गया, इन्वर्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक बार देखने होंगे। अगर आप ये सारी चीज़ भी कर लिया, अगर आपके मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके 30 से 40 मार्क्स भी बन गए ना मैथ्स में, तो भी आप मतलब अच्छे से परसेंटाइल, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो परसेंटाइल है उसमें मैथ्स में आपके आराम से 95 के ऊपर परसेंटाइल आ जाएंगे, मैं ये आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ठीक है। 30 से 40 परसेंटाइल, सॉरी 30 से 40 अगर आपके मार्क्स आ गए तो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। उसके बाद इफ़ यू आर रेडी एंड डन योर PCM रिविजन्स प्रॉपरली, गिव डेली मॉक टेस्ट। तो अगर आपके मतलब जो PCM के जो रिविजन्स है, सारे जो मतलब चैप्टर्स हैं उनके रिविजन्स अगर आपके अच्छे से ख़त्म हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डेली मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपका मतलब अच्छे से रिविजन कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं आपको कहूँगा कि अभी आप अच्छे से रिविजन में ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स आपको मॉक टेस्ट नहीं दिलाएंगे, आपको जो मार्क्स है वो रिविजन ही दिलाएंगे, ठीक है। सो मॉक टेस्ट मतलब आप प्राइमरी मत रख के उसको सेकेंडरी में कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइमरी जो आपका रहेगा वो रिविजन रहेगा। अगर आपको मन हो रहा है कि हाँ मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, मतलब हाँ ज़रूरी तो है, मैं ये आपको नहीं बोलूँगा कि मॉक टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको मेरा बात बता सकता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे, इन द सेंस मतलब ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, फिर भी मेरा 98 परसेंटाइल के करीब बन गए थे, ठीक है, या 98 परसेंटाइल के करीब, क्या उससे ज़्यादा ही बन गए थे, ठीक है। सो 2-3 मॉक टेस्ट या 1-2 मॉक टेस्ट भी अगर आप देते हैं, अगर आपको बस हैबिचुएट होना है कि एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे मैं उस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट को पहले करूँ, कौन सा दूसरा करूँ, ऐसे टाइप का अगर सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप 1-2 मॉक टेस्ट में इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगर मॉक टेस्ट का सोर्स बताना चाहेंगे तो मॉक टेस्ट का सोर्स जो है वो इस साल के जो क्वेश्चंस बने हैं सेशन 1 में, उसको आप मॉक टेस्ट के मतलब ऐसे दे सकते हैं। 1 या 2 पेपर आप देख लीजिए, जो भी पेपर आपको मन किया, कोई भी आर्बिट्रेरी पेपर उठा लिए, उसको मॉक टेस्ट के जैसे दे सकते हैं, ठीक है। नाउ ये हो गया बूस्ट कैसे करें मार्क्स को, 60 मार्क्स के करीब बूस्ट कैसे कर सकते हैं लास्ट के कुछ दिनों में, तो वो तो हो गया। तो उसके बाद मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो मतलब बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो वो तो आपको पता है कि NTA ने ऑलरेडी मतलब ये क्लियर कर दिया कि जो एडमिट कार्ड है वो कल तक मतलब आज आ जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक है, मतलब बहुत ये डिस्कशन हो रहा है, मतलब और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत सफ़र किए हैं, बहुत जन के 180 के मार्क्स बनने के बाद भी उनको मतलब 85 या 82 परसेंटाइल मिल गए हैं या उससे भी कम मिल गए हैं। तो ये तो ऑफकोर्स एक ब्लंडर है NTA के साइड से। सो मैं ये चीज़ मतलब बोलना चाहूँगा कि हाँ थर्ड सेशन का जो है उसका ज़रूरत तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। किन के लिए, जिनका मतलब ये जो प्रॉब्लम हुआ है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, कोई भी सर्वर इशू हो या कोई भी उनका लोकोमोशन का प्रॉब्लम हो कि उन लोग का सेंटर बहुत दूर पड़ गया था इसीलिए वो दे नहीं पाए। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम्स थे ना, ये सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का ज़रूरत है NTA के साइड से। लेकिन मुझे जो लगता है कि NTA जो है वो जैसे मतलब ऑलरेडी कमिट कर चुका है, जैसे कि आपको पता है कि मतलब वो पहले से डिसाइड कर चुका था कि फर्स्ट अटैम्प्ट लेगा, उसके बाद सिर्फ सेकंड अटैम्प्ट लेगा, उसके बाद वो रिज़ल्ट निकालेगा, क्योंकि 7 तारीख से शायद JEE एडवांस का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 7 अगस्त से, तो उससे पहले उसको JEE मेंस का रिज़ल्ट निकालना होगा। तो इस चीज़ को अगर वो अभी मतलब इसको अगर टेम्पर करने गया ना कि मतलब इस सेशन को अगर फिर से बोला कि और एक सेशन लेंगे हम लोग, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको और एक मतलब महीने का मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसमें JEE एडवांस को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब फिर से उसको सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे जो लगता है कि NTA मतलब ऐसा ही मतलब है इंस्टीट्यूट, मतलब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग का मतलब स्टूडेंट लोग का बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता है। आपको क्या करना है, सेल्फलेसली आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि मतलब क्या कर सकते हैं, जो हो गया है उसको भूलना पड़ेगा। और आप इस चीज़ का उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछले साल, मतलब पिछले साल नहीं बोलेंगे, पिछले अटेम्प्ट में जो आपके साथ हो चुका है वो इस अटेम्प्ट में ना हो आपके साथ। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि थर्ड अटेम्प्ट का मतलब जो चांसेस है बहुत बहुत कम है, लेकिन अगर होता है तो मतलब मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। मैं क्या, बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स अपडेट कर देंगे इसके बारे में, और आपके जो मतलब न्यूज़ चैनल्स है वो भी आपको इसके बारे में बता देंगे। लेकिन मुझे जो अभी लग रहा है कि अभी थर्ड अटेम्प्ट का मतलब चांसेस, जो थर्ड सेशन का होने का चांस है, बहुत ज़्यादा कम है।
तो मैं आप सभी को कहूँगा जो भी मतलब इस प्रॉब्लम के मतलब शिकार हो चुके हैं, तो उनको भी मैं कहूँगा कि इस अटेम्प्ट में अच्छे से फिर से और एक बार शॉट दो, अच्छे से एक मार्क्स स्कोर करो, और बाकी मतलब भगवान के ऊपर छोड़ दो कि हाँ मतलब क्या ही कर सकते हैं, हम लोग तो अपना बेस्ट दे दिए ना, उसके बाद क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इस सेकेंड अटेम्प्ट को ही अपना लास्ट अटेम्प्ट सोचो इस साल के लिए, और उसको अच्छे से दे के आओ एग्ज़ाम को, और एक ऐसा मतलब गेम खेलो, मतलब एक ऐसा अच्छा स्कोर करो कि ताकि आपको मतलब पक्का से एक अच्छा NIT तो मिल ही जाए, ठीक है। सो अगर आप मतलब ड्रॉप लेके भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो निकालूंगा जल्दी ही, तो उस मतलब क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो ये मतलब कोई ख़राब बात नहीं है ड्रॉप लेना, तो उसके अकॉर्डिंगली भी क्या प्लान्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको आगे जो वीडियोस आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा और मतलब इन्फॉर्मेटिव होंगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से, मतलब वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है, अच्छे से जो मतलब वीडियोस और भी अच्छे देखने के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। तो मैं यही चीज़ कह सकता हूँ कि मेरे साइड से आप लोग सभी को ऑल द बेस्ट, क्योंकि जो JEE मेंस का एग्ज़ाम है वो आप सब अच्छे से दे के आइए, और आपका मतलब जो ड्रीम NIT है या इसके बाद जो 1 महीने बाद जो एडवांस आने वाला है उसमें जो IIT आपका ड्रीम है उसको आप अचीव कर पाएँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।